अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज़ आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं, जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज़्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ कर के आपस में अपनी संस्कृत में ही बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डांटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट कर, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है, तो कुछ जल लेकर आए।
तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रत्न निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबको सबसे ही अर्ज किया करते थे, कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे हैं। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, मांग भाई के मांगेगा, क्या मांगता है बच्चा, मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट मरूं, तेरे तो ही कहाँ से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहाँ से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। न श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो,
उन्हों भी गुरु कीने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा स्वयं आकर के, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस सफर, भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए, उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहाँ पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीची वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराए नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। दुर्गा जी ने, माया ने इसने
शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये दो भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सुफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था। वो स्वयं भी सूख जाता है और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस सूखने वाले जलाशय को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई बांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तई, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को
ये कहने लगे ये वेद है, और वो भी फिर अपने आप को वेद कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वेद लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वेद कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वेद और वेद की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वेद की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वेदों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वेद कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वेद का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वेद की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वेद की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई भी औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद जी आप वैद हैं? कहाँ जी, तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला दिल्ली के अंदर, नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे, तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जान कर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आम प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए, और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिदक जा और सत्संग भी ना सुने कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्मगुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोक थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहाँ आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहाँ दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया
परमात्मा उस सुख की तलाश में जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यासरत रहे, ना कुछ